नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राष्ट्र की नींव को सहेजने की है जरूरत। आज की युवा पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि आज वे जिन सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं वह सुविधाएं आखिर किसकी देन है। मैं जब भी फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूं तो दो तस्वीरें मेरा ध्यान खींच लेती हैं। पहली तस्वीर उस विशाल काय बहुमंजिला विश्व स्तरीय इमारत को की दिखती है जिसे हम भारत के शानदार विकास के एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। दूसरी तस्वीर में अक्सर उन बुजुर्ग दंपतियों को की देखता हूं जो सुरक्षा बैरेंज और बोर्डिंग की कतारों से गुजरते हुए अपने बैग को पकड़े लंबे लंबे कॉरिडोर और कतारों में आगे बढ़ने का संघर्ष करते नजर आते हैं। प्रवेश के समय मौसम की बहरेमी से लेकर पहली बार एस्केलेटर और ऑटोमेटिक वॉकवे का इस्तेमाल करने के डर तक उनका संघर्ष वहां साफ दिखता है। चमक दमक भरा ये नया भारत पुराने भारत के ही खून पसीने से बना है। ये पुराना भारत ही था जो गड्ढों से भरी सिंगल रोड पर साइकिलों और स्कूटरों से अपना कर्तव्य किसी धर्म की तरह निभाने की मशक्कत करता था। बच्चों के भविष्य की खातिर पैसे बचाने के लिए वह अपने खर्चे कम करता था। अपने ऐशो आराम पर विराम लगाकर नए भारत के लिए किताबें, कंप्यूटर और उपकरण जुटाता था और महंगे स्कूल की फीस भी भरता था। ये धरती के नीचे छिपे इन्हीं संघर्षों की नींव है जिस पर नया भारत खड़ा है। हम अक्सर भारत के युवाओं की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उतना ही अधिक उस हम बुजुर्ग भारत के बेहिसाब बलिदानों को अनदेखा भी करते हैं। जबकि उन्होंने ही वह बुनियादी संरचना बनाई, संस्थान स्थापित किए, परिवारों की परवरिश की, हमारे सबसे मुश्किल वक्त से लड़े और इसके बावजूद एक बेहतर भारत की उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भारत में करीब 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। वे ऐसे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी हैं जिन्होंने इस देश के विकास की गति को बनाए रखा। 2031 तक यह संख्या लगभग 20 करोड़ की हो जाएगी, यानी प्रत्येक 7वां भारतीय इस आयु वर्ग का हिस्सा होगा। ऐसे में हमें उनकी समस्याओं का अभी से समाधान करने की दिशा में सक्रिय होना पड़ेगा। उनसे जुड़ी समस्याएं भी नाना प्रकार की है। प्रत्येक 3 में से 2 बुजुर्ग किसी लंबी या असाध्य बीमारी से पीड़ित है। 3 में से 1 अवसाद का शिकार है। प्रत्येक 4 में से 1 मामले में यही सामने आता है कि उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। उन्हें चलने फिरने से परेशानी होती है, कभी कभी वे घर में भी गिर जाते हैं। कई मामले में तो इस कारण मौत तक हो जाती है। ऐसे में अब इस सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है कि न्यू इंडिया अपनी सोच समझ और ऊर्जा का इस्तेमाल कर भारत को अपने अभिभावकों के अनुकूल बनाए। इसके लिए 5 सूत्रीय रणनीति खासी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एयरपोर्ट जैसी सार्वजनिक जगहों पर और घर जैसे निजी स्थानों पर बुजुर्गों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों का इस प्रकार ऑडिट करना होगा कि वे बुजुर्गों के कितने अनुकूल हैं। दूसरा, अपनी मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा में हमें बुजुर्गों की देखभाल को एक विशेष यानी अलग रूप में प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। इसमें मानसिक और भावनात्मक सहयोग के साथ ही बुढ़ापे के प्रति सम्मान पर भी जोर देने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण जब चरम पर था तब कई बुजुर्ग नागरिकों को वायरस के कारण अपने साथियों को गंवाने का दुख झेलना पड़ा। उस समय बुजुर्गों की मौत से जुड़ी खबरें बहुत आम थी। शारीरिक स्वास्थ्य, नौकरी से रिटायरमेंट, बच्चों का उनसे बहुत दूर रहना, उम्र के कारण लाचारियां, संगठित समुदायों की कमी एवं कुछ बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार से उनकी भावनात्मक स्थिति और बिगड़ जाती है। इन सभी समस्याओं का हल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं की तरह निकलना होगा।
तीसरा, बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी देखभाल स्कूली स्तर से ही हमारी शिक्षा में शामिल होनी चाहिए। हमारी मूल्य प्रणाली बुजुर्गों के प्रति सम्मान के आधार पर बनाई गई थी और उसे हमारे स्कूलों, हमारी फिल्मों और साहित्यों के जरिए फिर से मजबूती देनी होगी। हाल में पद्म पुरस्कार पाने वालों में काशी के 125 वर्षीय योग गुरु स्वामी शिवानंद और 65 वर्षों तक वृक्षारोपण करने वाली 107 वर्षीय थिमक्का के से युवाओं को परिचय कराना होगा, ताकि वे इन बुजुर्गों का सम्मान करें। आज की पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि जिन सुख सुविधाओं को वे भोग रहे हैं वे आखिर किसकी देन है। चौथा, हमें ऐसे बुजुर्गों के लिए फिर से रोजगार अथवा सक्रिय रहने के विकल्प तलाशने होंगे, जिससे वे अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें। उनमें ऐसी ऊर्जा और दशकों का अनुभव है जो महत्वपूर्ण है, किंतु उसका प्रयोग नहीं हो पाता और उसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सेवानिवृत्त समुदाय की मदद शिक्षा क्षेत्र में लेने के लिए अवसरों की तलाश होनी चाहिए। देश के स्कूलों में लगभग 19% या 11.16 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा करीब 69% तक है। इसी प्रकार अकाउंट्स, मेडिसिन और कानून के क्षेत्र में रिटायर कर्मचारी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते हम उनसे काम लेने के लिए मॉडल तैयार कर लें। ये बुजुर्गों में संतुष्टि और पहचान की भावना उत्पन्न करने के साथ ही हमारी जीडीपी को भी विस्तार देगा। पांचवा, उपरोक्त सुझावों को मूर्त रूप देने के लिए हमें केंद्र और राज्य के स्तर पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी जरूरत है। इस मंत्रालय के साथ एक ऐसे नए भारत को स्वरूप देने के लिए जरूरी शक्तियां और संसाधन होने चाहिए जो अपने बुजुर्गों का भली भांति ख्याल रखता हो। बुजुर्गों का जीवन स्तर सुगम बनाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कुछ प्रयास भी किए हैं। जैसे केंद्र सरकार ने बजट में प्राविधान किया कि पेंशन और ब्याज में से होने वाली आय पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों की आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत अब नहीं। करुणा और संवेदनशीलता से भरे ऐसे और प्रयास आवश्यक है। स्मरण रहे कि हमारे बुजुर्ग ही हमारी नींव हैं और उनकी भलाई, देखभाल और खुशी एक राष्ट्र के रूप में हमारा ही तो दायित्व है। इस समाचार के लेखक हैं कलाम सेंटर के सीईओ और वरिष्ठ स्तंभकार सूरजभान पाल सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।